मोदी का नाम लेकर पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान। क्या सफल रहेगी जयशंकर की रूस यात्रा? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के समर्थन में रूस। भारत के लिए बड़ी बड़ी सौगात लाएंगे जयशंकर। लावरोव ने कर दी G20 और UNSC में भारतीय ताकत की तारीफ। पिछले 2 सालों से पुतिन को है मोदी का इंतजार। क्या जल्द ही रूस के लिए उड़ान भरेगा मोदी का विमान? पीएम मोदी की चिट्ठी में भला पुतिन के लिए क्या था खास? जयशंकर के सामने क्यों टेंशन में दिखे पुतिन? आखिर मोदी क्यों नहीं पहुंचे रूस? क्या पुतिन को नाराजगी दिखाना चाहते हैं मोदी? पुतिन जयशंकर को देख बढ़ गई अमेरिका और चीन की टेंशन। असंभव हुआ भारत और रूस के रिश्तों को तोड़ना। G20 को लेकर लावरोव ने कर दी मोदी की तारीफ। क्या पुतिन को भी हो गया अपनी गलती का अफसोस? हमारे सबसे खास दोस्त रूस ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि भारत कितना ताकतवर और अपनी वैश्विक नीति को लेकर कितना स्पष्ट है। जयशंकर के रूसी दौरे के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जो बातें कही, उसको सुनकर हो सकता है आपको भी यकीन नहीं होगा। जयशंकर की रूस यात्रा भारत के लिए बहुत सफल दिखाई दे रही है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उनका कहना है कि G20 में जिस तरीके से भारत ने सभी चीजों को समझा और इतने दबाव के बावजूद भी सम्मेलन को सफल बनाया, वो अपने आप में भारत की विदेश नीति की सच्ची जीत है। भारत ने G20 में एक बड़ी मिसाल कायम की है। जिस मंच पर रूस, चीन और अमेरिका सहित पश्चिमी देश अलग थलग थे, उसके बावजूद भी भारत ने सबके बीच सहमति बनाकर सफलता हासिल की। इससे साफ है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और G20 में किस तरीके से काम किया जाए। ऐसे में भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट का हकदार है। भारत और रूस के वार्षिक सम्मेलन को लेकर कुछ देशों ने अलग अलग कयास लगाए होंगे। कुछ देशों को लगा होगा कि यह भारत और रूस की आखिरी मुलाकात होगी और फिर इनके संबंध आने वाले वक्त में बुरे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही जयशंकर और पुतिन आमने सामने टेबल पर एक साथ बैठे और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, तो उसे देखकर हो सकता है कि कई देशों को धमाकेदार करंट लगा हो। डियर फ्रेंड्स, इस बात में कोई संदेह नहीं कि चीन और अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को लेकर काफी ज्यादा चिढ़ते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल चुके हैं कि ये दोस्ती आज की नहीं बल्कि पिछले 60 साल पुरानी है, जिसे कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में आने का न्योता दिया है। पुतिन ने जयशंकर को यह कहा कि वो मोदी का इंतजार कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार हैं। पुतिन को मोदी से कई मुद्दों पर बातचीत करनी है। हो सकता है कि उन्हें उन गलतियों का एहसास हो गया हो जो कि उन्होंने बीते कुछ वक्त में की है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच सालाना वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। 2021 में पुतिन इस सम्मेलन के लिए भारत आए थे, लेकिन 2022 और इस साल भी मोदी रूस नहीं गए। पुतिन पिछले 2 सालों से पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें मोदी के बिना ही ये सम्मेलन करना पड़ा। कहीं ना कहीं इसे मोदी की नाराजगी भी समझा जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस के डॉलर को फ्रीज कर दिया। ऐसे में रूस लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि वो चीनी युआन में व्यापार करे। हालांकि भारत ने इस बात को मानने से मना कर दिया था और दिरहम सहित अपनी करेंसी में व्यापार करने की बात कही थी। इसके पीछे कई जानकार चीन की चाल मानते हैं। हो सकता है कि चीन ने ही रूस पर दबाव बनाया हो कि वो भारत से युआन में व्यापार की बात करे। हालांकि इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बीते कुछ वक्त से चीन और रूस की बढ़ती नजदीकियां हो सकती हैं कि भारत को पसंद ना आई हो और फिर चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स में खींचने के लिए भी कहीं ना कहीं रूस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारत के रिश्ते उसके साथ बिगड़ सकते हैं। इस बात की भी उम्मीद काफी ज्यादा है कि पुतिन के G20 सम्मेलन में न आने से मोदी नाराज हों। पुतिन बीते समय से लगातार मिडिल ईस्ट और चीन का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो G20 के लिए भारत नहीं आए थे। तो ऐसे में उनके भारत न आने की वजह से हो सकता है कि मोदी को बुरा लगा हो, क्योंकि भारत सरकार और सभी भारतीयों को G20 में पुतिन का इंतजार था। हालांकि मोदी के रूस ना जाने की बड़ी वजह पश्चिमी देश और रूस पर लगे उनके प्रतिबंध भी हो सकता है। भारत अब रूस के साथ अपनी एक तरफा निर्भरता को खत्म करके अन्य विकल्प की तलाश कर रहा है। ऐसे में हमारे संबंध पश्चिमी देशों के साथ भी आगे बढ़े हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से मोदी ने रूस जाने से परहेज किया हो। हालांकि इस बात की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि जो भारत खुलकर रूस से तेल खरीद सकता है और उसके साथ हथियारों की डील कर सकता है, तो ऐसे में वो पश्चिमी देशों की वजह से रूस ना जाए, ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे आपको इनमें से कौन सा कारण सही लगता है, या फिर आपके हिसाब से क्यों पीएम मोदी रूस के दौरे पर नहीं गए होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
लेकिन भारत के साथ अपनी दोस्ती और भारत के एहसानों को याद करते हुए रूस ने अपना कर्तव्य पूरा किया। रूस में जयशंकर से मिलकर पुतिन ने उन्हें अपना निमंत्रण मोदी तक पहुंचाने की बात कही है। हालांकि पीएम मोदी ने दोस्त पुतिन के लिए पत्र भिजवाया था, जो कि जयशंकर ने पुतिन को सौंप दिया। इसमें दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई अहम बातें लिखी थी। रूस के लिए भारत सिर्फ एक द्विपक्षीय साझेदार ही नहीं है, बल्कि वो रूस के लिए काफी अहम है। रूस भारत के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली बनाने में दिलचस्पी रखता है। रूस ने जयशंकर और भारत की तारीफ करते हुए साफ कर दिया कि जिस वक्त पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, दुनिया ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ऐसे वक्त पर भारत ने रूस से तेल की खरीद को नहीं रोका, जिससे पता चलता है कि भारत रूस का वो साथी है जो कि उसके बुरे वक्त में तटस्थ रहा। रूस ने साफ कर दिया कि भारत ने हमेशा अपनी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट रखी। पुतिन ने बातों ही बातों में चीन को हो सकता है कि बड़ा दुख दे दिया हो। जी हां साथियों, जब भारत और रूस करीब आएंगे तो ऐसे में चीन को तो जलन होगी ही। चीन ये सोचता था कि भारत पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते मजबूत करने में बिजी रहेगा और तुरंत वो रूस भारत के रिश्तों को तोड़ देगा, पर उसकी कोई भी कोशिश यहाँ कामयाब नहीं हो पाई, जो कि पुतिन ने खुद ही बता दिया। पुतिन ने अपनी बात खुलकर रखते हुए ये कह दिया है कि रूस आज इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी जिस तरीके से सफल खड़ा है, वो भारत के प्रत्यक्ष समर्थन का ही नतीजा है। रूस का मानना है कि भारत ने उससे तेल लेकर आर्थिक रूप से उसकी मदद की है और मॉस्को में वित्तीय खजाने को मजबूत किया है। खैर, इन सब के बाद तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भले ही क्यों ना आ जाए, पर वो भारत और रूस को अलग नहीं कर सकती। इस साल रूस और भारत दोनों के विदेश मंत्री आपस में 6 बार मिल चुके हैं और यह मुलाकात उनकी 7वीं मुलाकात थी, जहां दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही रणनीतिक और परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर बातचीत हुई। लावरोव ने जहां G20 और यूएनएससी में भारत की ताकत की तारीफ की, तो वहीं जयशंकर ने भी साफ कर दिया कि दुनिया में चल रहे विवादों के बावजूद भी भारत रूस के रिश्ते मजबूत और स्थायी रहेंगे। रूस और भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में भी अहम भागीदार हैं। कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत और रूस की ही एक परियोजना है, जिसके तहत यूनिट 1 और 2 को पहले ही चालू कर दिया गया है और अब 3, 4, 5, 6 यूनिट का निर्माण चल रहा है। आखिर आपका इस पूरी अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।